Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है, हरे भरे बागों का इलाका। हरे भरे बागों का इलाका आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है, ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के प्रहंस का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है ए इनमें तीनों। ए तीनों क्या है? तो ए तीनों आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक है आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है? तो स्त्रीलिंग आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है उपयुक्त में तीनों। क्या है? तो उपयुक्त में तीनों आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या था? बाउल आंसर डे। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर
13 का रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है सिताब दियारा। सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। आंसर क्या है तो से। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि दिनकर के माता पिता का नाम बताएं। दिनकर का माता पिता का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है मनरूप देवी एवं रवि सिंह। मनरूप देवी एवं रवि सिंह। आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है किस पाठ की पंक्ति है कामनी तो अपने साथ यामिनी की शक्ति लाती है। शक्ति लाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 का है किसने कहा है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है दिनकर। क्या है तो दिनकर। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय बिहार। आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 का है दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है दिनकर किस युग के कवि थे। दिनकर किस युग के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है छायावान दोतर। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या हैं। संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है स्वर्त पुरुष और स्त्री। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है मालती। क्या है तो मालती। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है
अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। केसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था? मूल निवास कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है करतारपुर पंजाब। करतारपुर पंजाब। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है रोज शीर्षक कहानी का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है गैंग्रीन। आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है अचरज। अचरज। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है किस पाठ की अंकित है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 का है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है सुखदेव। सुखदेव। आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है भगत सिंह के पिता माता का नाम क्या है? भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। आंसर क्या है? तो आंसर ए है, बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? कितनी बार जेल गए? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है अनेक बार। कितने बार गए थे? तो अनेक बार। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है ओ सदानिरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? किस पुस्तक से संकलित निबंध है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बोलते क्षण। बोलते क्षण। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है 35 का रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है स्वलंबित तो होना। क्या होता है? तो स्वलंबित तो होना। आंसर बे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह अचानक मुसीबत आना। अचानक मुसीबत आना। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न का रहा है
क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है डिंग हाँकना। डिंग हाँकना आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है। ये दोस्तों 40 है, ठीक है। आलसी का विलोम है। आलसी का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है परिश्रमी। क्या है? तो परिश्रमी आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह है नास्तिक। क्या है? तो नास्तिक आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कायर का विलोम है। कायर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बहादुर। क्या है? तो बहादुर आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है खरा का विलोम है। खरा का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है खोटा। क्या होता है? तो खोटा आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है सुरभि। क्या है? तो सुरभि आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? तो सरोज आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है एस तेजस्वी। क्या कहा जाता है? तो तेजस्वी आंसर ए। सॉरी दोस्तों, आंसर बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा है आजन्म कौन सा समास है। आजन्म कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अवयवी भाव। अवयवी भाव आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है सामाजिक। क्या है? तो सामाजिक। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है सभा कौन सा लिंग है। सभा कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है? तो स्त्रीलिंग आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है
महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है महाजोड़ ए से, क्या है तो महाजोड़ ए से, आंसर से। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। जो भी हम प्रश्न लाएंगे वो बिहार बोर्ड से अवश्य टकरेगा।